फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर बेटा हम क्या कर चुके हैं, प्राइमरी, ठीक है ना, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। उसके अंदर हमने ओवरी कंप्लीट पढ़ ली थी। एक बार एक जनरल सा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा ओके, ये भाई समझ आ रहा है ना क्या बन रहा है ना। ओके, तो यहां पर भाई हमने क्या बनाया था, ओवरी। क्या बनाया था, ओवरी बनाई थी इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां हमने बनाया था ओवरी इस प्रकार से। मान लो ये ओवरी हमारी और ये अटैच है ऐसे। ठीक है, ये क्या बना रहा हूं भाई मैं, ये यूट्रस की वॉल है। क्या है, यूट्रस की वॉल है इस प्रकार से। ओके, तो हम जो प्राइमरी ऑर्गन थे, प्राइमरी ऑर्गन में ओवरी था बेटा। प्राइमरी ऑर्गन में ओवरी ये हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी और इंटरनल स्ट्रक्चर भी हमने अच्छे से डिटेल में देख लिया था। उसके बाद फिर जो प्राइमरी ऑर्गन के बाद हम आते थे सेकेंडरी ऑर्गन पे। सेकेंडरी ऑर्गन में हमारे पास क्या थी, ओविडक्ट थी। ठीक है, इसमें ये पार्ट आपका फिम्बरी, ये हमने डिटेल में देख लिया था भाई। फिम्बरी का मुख्य काम क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फिम्बरी, टू कलेक्ट द एग विच इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। यानी कि ओव्यूलेशन के टाइम पर जब आपका एग रिलीज होता है तो क्या होता है, फिम्बरी उसको कलेक्ट करती है। मायोमेट्रियम हो गया बेटा। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम का फंक्शन बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो बताना बेटा, मायोमेट्रियम का। नेहा, अरे भाई पढ़ के आया करो। मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम हेल्प द चाइल्ड टू बर्थ। जब चाइल्ड बर्थ होता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन इट कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली। ठीक है ना, तो जो कॉन्ट्रैक्शन है बेटा वो मायोमेट्रियम में होता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। एंडोमेट्रियम में क्या होता है, एंडोमेट्रियम में साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। साइक्लिकल चेंजेस कब होता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, देखो ये 2 दिन पहले टॉपिक करवाया था और उसके बाद भी तुम लोग थोड़ी सी लापरवाही कर गए हो हैं। अब हमारे पास आता है सर्विक्स। क्या आता है, सर्विक्स या सर्विकल कैनाल। ठीक है ना, सर्विकल कैनाल क्या है कि भाई यूट्रस और वजाइना के बीच की कैनाल है एक। ठीक है, यहां पर क्या है, ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग ऑफ यूट्रस, और यहां पर क्या है, ओपनिंग ऑफ वजाइना। अब यहां से आपकी क्या है, एक वजाइना शुरू होती है। वजाइना जो है यहां पर आके हमारा जो टॉपिक था क्लोज हुआ था। इसके अंदर क्या होता है, वजाइनल रग्गी बोलते हैं इसे, RUGAE। समझ में आई बात। तो यहां हमारा जो अभी आज का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो हम शुरू करते हैं वजाइना से। और वजाइना के बाद फिर हमें पढ़नी है ग्लैंड्स। क्या पढ़नी है, ग्लैंड्स। ठीक है, तो अभी हम वजाइना के बारे में बात करते हैं। ओके, यहां तक की कार्रवाई में किसी को कोई शक सवाल कुछ पूछना, क्लियर है, आसान था। ठीक है, रिवीजन भी हो गया आपका।
अगर हम बात करें बेटा वजाइना की, वजाइना क्या है? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ सर्विक्स टूवर्ड आउटसाइड। सर्विक्स जो है, सर्विक्स या जो सर्विकल कैनाल है, उसके बाहर की तरफ एक एक्सटेंशन है जो लगभग कितना है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है वजाइना। ठीक है, अब हम वजाइना को थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वजाइना बेटा हम क्या बनाते हैं? सबसे पहले हम बनाते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है, इसके बाद एक और लेयर है, इसके बाद हमारे पास आउटर लेयर है, यहां पर हम देखते हैं प्यूबिकल हेयर्स। ये क्या है बेटा? आपके प्यूबिकल हेयर्स हैं। और ये जो है, ये आपकी लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। उसके बाद इनर फोल्डिंग है आपकी, इनर थिन फोल्डिंग है लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरिया। लेबिया माइनोरा के बाद हम थोड़ा सा और अंदर की तरफ देखते हैं, यहाँ आपका वेस्टिब्यूल है। अब ये जैसे प्यूबिकल हेयर्स है, इट एक्सटेंड टुवर्ड द लोअर साइड एंड इट मेक्स टू फैटी cushion like fold. The first one is labia majora and toward the inner side there is labia minora, और उसके बाद सबसे अंदर की तरफ आपका वेस्टिब्यूल है। अब यहां पर क्या होता है, इस तरीके से एक एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन को हम बोलते हैं क्लिटोरिस। क्या बोलते हैं? क्लिटोरिस। दिस क्लिटोरिस इज एग्जैक्टली होमोलोगस to the पेनिस ऑफ मेल। जिस तरीके से मेल में पेनिस में इरेक्शन आती है एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन, दिस क्लिटोरिस आल्सो गेट इरेक्टेड। तो ये एक तरीके से होमोलोगस ऑर्गन टू द पेनिस। उसके बाद हम देखते हैं कि अंदर की साइड में हमारे पास क्या है, अंदर की साइड हमारे पास यूरिथ्रल अपर्चर, ओपनिंग और अपर्चर। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरी चीज हमारे पास है बेटा, जिसे हम बोलते हैं वजाइनल ओरिफिस। ठीक है ना, ये हमारे पास है वजाइनल ओरिफिस और वजाइनल ओपनिंग। अब हमारे पास ग्लैंड्स भी हैं, इसमें दो तरीके की ग्लैंड्स हैं। स्मॉल ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स ऑफ स्किन, ग्लैंड्स ऑफ स्किन यहाँ पर हैं। दे आर होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड्स इन मेल। ये जो दो ग्लैंड्स हैं, दे आर प्रेजेंट एट द यूरिथ्रल अपर्चर। जो यूरिनेशन होता है वजाइना के अंदर, हम देखते हैं देर आर टू काइंड ऑफ अपर्चर। द फर्स्ट वन इज यूरिथ्रल अपर्चर एंड सेकंड वन इज वजाइनल अपर्चर। जो यूरिथ्रल अपर्चर है वहां से आपका यूरिन पास होता है, और जो आपका वजाइनल अपर्चर है, ठीक है ना, वजाइनल अपर्चर में हम क्या देखते हैं, जो आपका बर्थ कैनाल है वो आपका वजाइनल अपर्चर में होता है। यहाँ पर फिर से दो ग्लैंड्स हैं, ये दो ग्लैंड्स हैं, ये जो दो ग्लैंड्स हैं अगर हम इनकी बात करें तो ये है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। अब ये क्या है, दे आर होमोलोगस टू द कोपर्स ग्लैंड्स, कोपर्स ग्लैंड्स इन मेल। अब मेल्स के अंदर कोपर्स ग्लैंड्स क्या कर रही हैं, मेल्स के अंदर एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन दे सिक्रेट सम म्यूकस और लुब्रिकेशन टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द वजाइना एंड द
पेनिस। तो वहां पर कोपस ग्लैंड म्यूकस रिलीज कर रही हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पर आपकी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स हैं जो क्या करती हैं, म्यूकस सेक्रेट करती हैं। कहां पर सेक्रेट करते हैं, वजाइना के अंदर। ठीक है, कब, एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन, जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उस दौरान पर जो यहाँ पर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स हैं आपकी, वो प्रोस्टेट ग्लैंड का भी काम कर रही हैं। जैसे मेल के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड है, वैसे ही वेस्टिबुलर ग्लैंड है, ग्लैंड्स ऑफ स्किन। तो ये यहाँ जो आपका यूरिथ्रल अपर्चर है वहां पर है। दो ग्लैंड्स यहाँ पर हैं जिसको बल्बो यूरिथ्रल बोला है। इनका काम कैसा है, इनका काम क्या है, जैसे कोपर्स ग्लैंड का काम मेल में होता है वही होता है। एक होता है क्लिटोरिस, ठीक है ना, ये जो आपका सेक्स डिजायर है उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करता है, और ये होमोलोगस टू क्या है, पेनिस है। तो यहाँ पर तीन ऑर्गन हमारे पास आए हैं जो होमोलोगस हैं आपस में। ये बहुत बार पेपर्स में आते हैं, जैसे क्लिटोरिस है जो मेल में है, और एग्जैक्टली होमोलोगस टू मेल क्या है, पेनिस। उसके बाद हम देखते हैं ग्लैंड्स ऑफ, जिसको ये भी बोलते हैं स्किन, ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस है। उसके बाद हमारे पास आता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। अब ये किसके होमोलोगस है, कॉपर्स, कोपर्स ग्लैंड्स के होमोलोगस है। क्लियर है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, अगर इसको हम डायरेक्टली क्वेश्चन अगर हम देखें और इसके पार्ट्स को डिस्कस करें, तो इसके अलावा हम क्या देखेंगे, इसके अलावा हम देखेंगे इसके जो पार्ट्स जो हमें एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, कि पहला आपके पास है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है ना, जो हम यहाँ पर क्यूबिकल हेयर्स जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मॉन्स प्यूबिस है। उसके बाद हम दूसरी चीज करते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा इज द एक्सटेंशन ऑफ मॉन्स प्यूबिस टुवर्ड द लोअर साइड। ठीक है, ये एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, फैटी है, ठीक है ना, फैटी टिश्यूज का बना होता है। टुवर्ड द इनर साइड ऑफ लेबिया मेजोरा देयर इज लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, ये आपका लेबिया माइनोरा है। उसके बाद हमारे पास आता है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल, और उसके बाद फिर हम पांचवें नंबर पे बताते हैं यूरिथ्रल एंड वजाइनल ओरिफिस। उसके बाद बेटा हम बोलेंगे ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है ना, ग्लैंड्स ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, वेस्टिबुलर एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। अब यहाँ फाइनल हमारे पास एक और आता है चीज, उसको बोलते हैं हाइमन। हाइमन, हाइमन क्या है, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने इस तरीके से थोड़ा सा और डीप बनाते हैं। इट इज द कवरिंग ऑफ वजाइनल ओपनिंग, इट इज द बेसिकली कवरिंग ऑफ वजाइनल ओपनिंग। एंड in our society we think that if a girl which had never sex or which have never go through the intercourse, they have the hymen on their vagina, but after marriage or after जिसे हम बोल सकते हैं कि after going through the intercourse this hymen get ruptured and some blood comes out from the vaginal orifice, ठीक है ना। तो इसको हम ये भी मानते हैं कि वर्जिनिटी जो है, वर्जिनिटी का प्रूफ इसे पहले माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी क्या है कि जो गर्ल्स हैं वो बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज करने लगती हैं, जैसे गेम्स वगैरह करती हैं, साइकिलिंग करती हैं, हॉर्स राइडिंग करती हैं। तो उस दौरान ये जो हाइमन है ये ब्रेकआउट हो जाता है। तो ये एक सोसाइटी में मिथ है कि अगर आपके मतलब हम बोलते हैं अगर फीमेल्स में हाइमन है तो वो वर्जिन है, अगर हाइमन नहीं है तो वो वर्जिन नहीं है, ठीक है। अब हम इसके फंक्शन देखते हैं कि इसके मुख्य काम क्या है। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो हम इसके अंदर पहला जो मेन फंक्शन है, पहला जो मेन फंक्शन है, अगर हम बात करते हैं वजाइना के फंक्शंस की, फर्स्ट वन, पहला फंक्शन हम देखते हैं, इट रिसीव्स मेल्स पेनिस फॉर इंसेमिनेशन, यानी कि जो स्पर्म है जो बॉडी के अंदर
पहुंचाए जाते हैं मेल्स द्वारा, तो मेल्स के पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पेनिस, उसको रिसीव करेगी वजाइना। ठीक है, वजाइना के माध्यम से ही स्पर्म अंदर जाएगा। दूसरा क्या काम क्या है, इट इज द पाथ फॉर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है वो भी किसके माध्यम से बाहर जाता है, वो भी आपका वजाइनल ओरिफिस के माध्यम से बाहर आता है। जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है इट कम्स आउट फ्रॉम द वजाइनल ओरिफिस। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के लिए भी पाथ प्रोवाइड करता है। थर्ड वन क्या है, कंबाइंड विद cervical canal, it makes the birth canal। बर्थ कैनाल का काम भी सर्विक्स के साथ मिलकर क्या करता है, वजाइनल या वजाइना करती है। यही से आपका बच्चा क्या करता है, दुनिया में आता है। तो यहाँ पर हमारे जो असेसरी डक्ट्स में थे, ठीक है ना, वो पोर्शन हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो आता है ग्लैंड्स का। इसका आता है ग्लैंड्स का। ग्लैंड्स में भी हमने दो ग्लैंड्स यहाँ क्लियर कर ली हैं, एक बल्बोयूरिथ्रल और एक वेस्टिबुलर। ठीक है ना, ये दो ग्लैंड्स हो गए। अब हमारे पास तीसरी ग्लैंड आती है, उसके अंदर हम देखते हैं मेमरी ग्लैंड्स। क्या देखते हैं, मेमरी ग्लैंड्स। ओके, आगे बढ़े। यहां तक भाई किसी के दिमाग में कोई डाउट, क्लियर है? ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ग्लैंड्स में दो ग्लैंड्स हम कर चुके। अब लास्ट हमारे पास है मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स, जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उन्हीं की वजह से हमें मैमल्स ग्रुप में रखा गया है। उन्हीं की वजह से हमें मैमल्स ग्रुप में रखा गया है। तो मेमरी ग्लैंड्स के बारे में अगर हम देखें तो यहां पर क्या है, पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स है। पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स है, जिसे हम ब्रेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आफ्टर गेटिंग पार्चुरेशन द मैमल्स यूज दिस मेमरी ग्लैंड्स फॉर मिल्किंग देयर चाइल्ड्स। बच्चा होने के बाद फिर क्या होता है, उसके बाद ये मेमरी ग्लैंड्स काम आती हैं इस तरीके से। हम इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, तो इस प्रकार का हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर आपका मेमरी ग्लैंड्स के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, कलर थोड़ा डार्क हो जाता है, और ये जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं निपल। क्या बोलते हैं, निपल। यहीं से जो फीडिंग होती है बच्चे की, ठीक है, इस प्रकार से होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, देयर आर ए लॉट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज इन इट। तो ये ग्लैंडुलर टिश्यूज क्या करते हैं, लैक्टिफेरस ग्लैंड्स वगैरह बनाते हैं, जिनके अंदर मिल्किंग होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से हमारे रिब्स हैं। क्या हैं, रिब्स हैं। ये हमारे रिब्स हैं। ये पेक्टोरल गर्डल में है। कहाँ पर है, पेक्टोरल गर्डल। ठीक है ना, जो आपका चेस्ट रीजन होता है वहां पर है ये। तो ये रिब्स आ गए हैं यहाँ पर खूब सारी